बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग पाठ 6 सदाचारः का अगला जो 3 श्लोक है उसे पूरा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सदाचारः पाठ षष्ठः पाठः जिसका नाम है सदाचारः, उसका कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके कठिन शब्दों को जाना था और उसकी व्याख्या की गई थी। तो उसमें हम लोगों ने आलस्य के बारे में, और उसके बाद आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों ने पहला श्लोक पढ़ा था। और भी हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब ले लेंगे और उसमें देखेंगे कि अगला श्लोक क्या है और उसमें क्या कहा गया है। और इस प्रकार हम लोग इस पाठ के माध्यम से जो है अच्छी बातों को सीखेंगे। और तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ 6 का शेष श्लोक, जो हम लोगों ने पहले 3 श्लोक हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग चौथा, 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद के करने वाले काम को उसके दोपहर के पहले करना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर पहले कार्य करेंगे तो हमें जो है अपने कार्य में सफलता भी मिलेगी और हमारा काम भी सही समय पे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को अपने लिए ये नियम बनाना चाहिए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और इसमें जो है तीसरे श्लोक में ये कहा गया था कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो सदा से चला आता है, चला आ रहा है, वही सनातन धर्म है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे चौथा श्लोक है और चौथे श्लोक में क्या कहा गया है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, यहाँ पे सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम, सत्यता तथा और ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम न कदाचन। तो यहाँ पे ये कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से कि हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। हमें झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए, दिखावे वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए और इसके साथ ही सरलता, कोमलता और जो है वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसमें कुटिलता, कुटिल व्यवहार करना ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में हम लोग देखेंगे सर्वदा। तो यहाँ पे सर्वदा का अर्थ है हमेशा। तो सर्वदा कहते हैं हमेशा को। तो यहाँ पे सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है हमेशा। हमेशा यानी कि ऐसा नहीं कि कभी हमारे अंदर कुछ और व्यवहार हो और कभी कुछ और व्यवहार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वदा यानी हमेशा। व्यवहारे, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, व्यवहारे अर्थात व्यवहार में, यानी कि हमारा जो आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे व्यवहार में सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, व्यवहार में स्यात् औदार्यम, स्यात् मतलब होना चाहिए। स्यात् यहाँ शब्द आया है, स्यात् का अर्थ है होना चाहिए, यानी कि हमारे व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये हम लोग अगले शब्द से देखेंगे। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। यहाँ पे औदार्यम,
औदार्यम मतलब उदारता। औदार्यम का अर्थ होता है उदारता। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। हमें किसी के साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। और सत्यता तथा, सत्य ये सभी लोग जानते हैं, सत्यता मतलब सच्चाई, और तथा मतलब वैसे ही। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। उसी प्रकार दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरी पंक्ति, ऋजुता। ऋजुता का अर्थ है यहाँ पे सरलता, यानी कि हमें सरल व्यवहार करना चाहिए और बहुत बनावटी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे स्वभाव में जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए। तो ऋजुता यानी सरलता और मृदुता। ऋजुता का अर्थ है सरलता, यहाँ पे ऋजुता, ऋजुता का अर्थ है सरलता। सरलता यानी कि जो अंदर से है स्वभाव वही बाहर भी दिखाई देना चाहिए। और मृदुता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। कोमलता, कठोरता नहीं, कठोरता का विलोम कोमलता होता है। तो हमारे व्यवहार में वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता और मृदुता मतलब कोमलता। चापी, चापी में दो शब्द है, चापी, चापी में दो शब्द है, च प्लस अपी। तो च का अर्थ होता है और अपी का अर्थ होता है भी, यानी कि हमारे व्यवहार में और हमारे व्यवहार में वैसे ही औदार्यम ऋजुता मृदुता च अपि, वैसे ही व्यवहार में उदारता सरलता और कोमलता भी। च मतलब और, कोमलता, अपि मतलब भी। स्यात् मतलब न कदाचन, यानी कि ये सारी चीज़ें, स्यात् शब्द यहाँ भी जुड़ेगा, होनी चाहिए। वैसे ही ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम यानी कुटिलता, यानी कि किसी को धोखे से कुछ काम करवा लेना या किसी का बुरा चाहना, तो ये सब क्या है? कुटिलता है, यानी कि चालाकी से दूसरे को मूर्ख बनाना या दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कुटिल व्यवहार, टेढ़ा व्यवहार करना। तो इस तरह से यहाँ पे कौटिल्यम यानी कुटिलता। इस वाक्य में दूसरे में कौटिल्यम ये एक शब्द आया है। कौटिल्यम का अर्थ होता है कुटिलता। कुटिलता यानी कि कुटिल व्यवहार। तो इस तरह से कुटिलता न कदाचन, न मतलब नहीं, कदाचन मतलब कभी भी, कभी भी नहीं होना चाहिए कुटिलता, कौटिल्यम, कुटिलता व्यवहार में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक में हम लोगों ने देखा कि हमेशा व्यवहार में उदारता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता, और तथा मतलब वैसे ही व्यवहार में कोमलता, उदारता और जो है यहाँ पे सरलता भी होना चाहिए और कुटिलता कभी नहीं होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्य मतलब कुटिलता, न मतलब नहीं, कदाचन मतलब कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए व्यवहार में। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया कि हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए, हमारा व्यवहार स्वाभाविक होना चाहिए, इसमें सरलता, कोमलता और मृदुता होनी चाहिए और इसमें कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में हम लोगों ने ये देखा कि किस भाव से ये लिखा गया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले श्लोक की ओर, और जिसमें ये कहा गया है कि हमें श्रेष्ठम, यानी कि ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनकी, गुरु की और माता पिता की, इन तीनों की ही जो है हमें सेवा करनी चाहिए। और कैसे सेवा करनी चाहिए? दिखावे का नहीं होना चाहिए इसमें। सेवा मन से करना है, सेवा कर्म से करना है और सेवा वचन से करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके
हमारे मन में इनके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और उसी तरह इनके लिए हमें जो है ऐसे वचन वचन का मतलब है कि हमें अपनी बातों से उनको खुश रखना चाहिए। तो हमें अपनी बातों से उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, और मन से और कर्म से, और ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि वो दुखी हों। तो उनकी हमें मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो सततम का अर्थ होता है हमेशा, लगातार, और सदा मतलब हमेशा। सततम मतलब निरंतर, जब तक ये हमारे पास हैं, निरंतर। और सदा मतलब हमेशा। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे अगले श्लोक की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी, यहाँ भी ये शब्द आया है चापी, जिसका अर्थ है च और अपि। और यहाँ पे मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोगों की, यानी कि जो महान लोग हैं, ऐसे महान लोगों की, और माता और पिता और गुरु, गुरु, माता और पिता, इन सब की हमें मन, वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए। और इसका अर्थ है निरंतर। सततम का मतलब है लगातार, और सदा का अर्थ है हमेशा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये शब्द जो है वो श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा। तो पहले वाक्य में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका कि अर्थ न समझ में आ रहा हो। और मनसा यानी मन से, कर्मणा, मनसा, मनसा का अर्थ है यहाँ पर मन से, यानी कि हमें मन से काम करना है। ये नहीं कि कोई डांट दिया, कोई ज़बरदस्ती करवा लिया, तो इस तरह से नहीं। और कर्मणा मतलब कर्म से, कर्मणा कर्म से, मन से और कर्म से। और इसके बाद है वाचा, वाचा मतलब वाणी से। वाचा का अर्थ है वाणी से, यानी कि अपने वचन से, अपनी बातों से। तो इस तरह से यहाँ पे। और सततम का अर्थ है सेवेत, मतलब सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे मनसा कर्मणा वाचा, यानी कि मन से, कर्म से और वाणी से। और इसके बाद है सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें मन, वचन और कर्म से इन लोगों की सेवा करनी चाहिए। और अब है यहाँ पे सततम। सततम का अर्थ है निरंतर। सततम का अर्थ होता है निरंतर, या उसे हम लगातार भी कह सकते हैं कि निरंतर मतलब लगातार। तो यहाँ पे शब्द जो है वो हम लोग देखेंगे, सततम का मतलब लगातार, निरंतर। तो इस तरह से इस श्लोक में ये कुछ शब्द हैं। और सदा का अर्थ सभी को पता है, सदा मतलब हमेशा होता है। तो अब हम लोग इसका अर्थ फिर से देखेंगे, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले लिखा है श्रेष्ठम, यानी कि श्रेष्ठ, जन्म लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, गुरुम गुरु की, चापी और मातरम गुरु की, मातरम पितरम तथा, माता और पिता की भी, तथा मतलब वैसे ही, जैसे कि हम श्रेष्ठ लोगों की और गुरु की जो है सेवा करते हैं, वैसे ही हमें माता और पिता की, मनसा, मन से, कर्मणा कर्म से और वाचा वाणी से, सेवेत सततम सदा, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम मतलब लगातार, निरंतर, और सदा मतलब हमेशा। तो अब हम दोनों पंक्तियों को एक साथ मिलाते हैं तो हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और वैसे ही माता और पिता की, मन से, मन, वचन और कर्म से हमें निरंतर उनकी सेवा करनी चाहिए। सदा मतलब हमेशा, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए, मन, वचन और कर्म से। तो ये
बहुत ही छोटे छोटे शब्द यहाँ पे प्रयोग हुए हैं और इसमें जो है बहुत बड़ी बात कही गई है कि किसी गुरु को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी तपस्या होती है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि किस तरह से हमें श्रेष्ठ लोगों की सेवा करने से हमें जो है हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमें जो है, और अच्छे लोगों की कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें हमारे अंदर अच्छाई आती है, अच्छे गुणों का विकास होता है। तो उसी तरह से अगर हम श्रेष्ठ लोगों की सेवा करेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छाई आएगी, हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का वास होगा और अच्छे गुणों के कारण ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अच्छा कहलाता है। अपने कर्मों से ही मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे श्रेष्ठ लोगों की और गुरु हमें ज्ञान देते हैं, हमें सही मार्ग दिखलाते हैं और हमें जो है जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है या कुछ ऐसी हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी सहायता करते हैं। और इसके बाद माता और पिता कहते हैं कि अगर माता पिता को कोई प्रसन्न कर ले तो उसकी सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से मन, कर्म और वचन से हमें इन सब की हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो इस 5वें श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमें इन सब की सेवा करने का मन से करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए इनके लिए, और अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अब हम लोग देखेंगे श्लोक 6। यहाँ पे श्लोक 6 में ये कहा गया है कि मित्र के बारे में इसमें कहा गया है। और मित्र जो है वो जब विद्यार्थी जीवन होता है तो उसमें मित्र का बहुत महत्व होता है, और जब कई विद्यार्थी एक साथ एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनके बहुत से मित्र भी बन जाते हैं। तो मित्र, यहाँ पे मित्र के बारे में कहा गया है कि मित्रेण यानी मित्र से, कलहम कृत्वा, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तत एव परिवर्जयेत प्रयास करके, और तत् मतलब वैसा, एव मतलब ही, वैसा करना, परिवर्जयेत मतलब छोड़ देना चाहिए। तो इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, न कदापि सुखी जना। तो मित्रेण शब्द यहाँ पर आया है, मित्रेण का अर्थ है मित्र से। मित्र से यहाँ पे तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, मित्रेण, मित्र से, कलहेन, कलहम कृत्वा, कलहम, कलहम मतलब झगड़ा, मित्र से झगड़ा करना, कलह करना, यानी कि झगड़ा, कलहम कृत्वा झगड़ा करके, झगड़ा करना, कलह मतलब झगड़ा होता है, झगड़ा करना, और कृत्वा मतलब करके। तो मित्र, मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके, न कदापि, न मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, न मतलब नहीं और कदापि मतलब कभी भी। कदा मतलब कभी और अपि मतलब भी। यहाँ पे कदा मतलब अपि, कदापि, कदा धन अपि। यहाँ पे ये दो शब्द हैं, सभी बच्चे देखेंगे, कदा है, कदा प्लस अपि, और ये दोनों मिलकर बन गया है कदापि। यानी कदा मतलब कब होता है और अपि मतलब भी, दोनों मिलकर कभी भी। तो मित्र से कभी भी, न मतलब नहीं, कलहम
झगड़ा करना चाहिए। और झगड़ा करके कदापि मतलब कभी भी सुखी जनः, सुखी मतलब सुखी होना, जनः मतलब लोग मित्र से कलह करके कभी भी सुखी जो है न मतलब नहीं होते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके न कदापि सुखी जनः, कोई भी लोग, जनः मतलब लोग, कभी भी सुखी नहीं होते हैं। यानी कि मित्र से उस समय तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में उस मित्र की बहुत याद आती है और फिर अपने आप को बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह से मित्र से झगड़ा करके कोई भी लोग सुखी नहीं होते हैं। न कदापि सुखी जनः, कदापि मतलब कभी भी, कोई भी सुखी जनः सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, इति ज्ञात्वा, इति ज्ञात्वा का मतलब है, ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर। यहाँ पे ज्ञात्वा का अर्थ है जानकर। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे ज्ञात्वा का अर्थ है जानकर। तो ऐसा जानकर कि मित्र से झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता है। अगर हमें ये बात पता है और हमारा मित्र जो है वो सच्चा मित्र है, तो ऐसे मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई लोग सुखी नहीं होते हैं। तो इस तरह से इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन, प्रयासेन मतलब कोशिश करके, प्रयास करके, प्रयासेन का अर्थ है कोशिश करके, प्रयास करके, हमें जो है वो प्रयासेन, ज्ञात्वा मतलब जानकर, प्रयासेन का अर्थ है प्रयास करके, प्रयासेन यानी कि कोशिश करके, प्रयास करके, प्रयास करके, कोशिश करके, यानी कि हमें ऐसा करने से जो है प्रयास करके, तदेव, तदेव, उसे वैसा करना यानी कि झगड़ा करना, तदेव यानी कि वैसा करना, झगड़ा करना, परिवर्जित, परिवर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए, परिवर्जित, परिवर्जित का अर्थ है छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ऐसा करना हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़ना या त्याग करना, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। तो हमें ये जानकर कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी लोग सुखी नहीं होते हैं, तो ये जानकर हमें कोशिश करके वैसा करना छोड़ देना चाहिए। परिवर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इस श्लोक में फिर से देखेंगे कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से झगड़ा करके कोई भी लोग सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, ऐसा जानकर प्रयास करके, तदेव परिवर्जित यानी कि वैसा करना, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक में मित्र से झगड़ा करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि मित्र से झगड़ा करके खुद भी अच्छा नहीं लगता है, मित्र के बिना जो है वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें कोशिश करके झगड़ा करना जो है वो बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए जिससे कि हमें झगड़ा करना हो या उसके साथ हमारा झगड़ा हो मित्र के साथ। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये छठे श्लोक में जो है मित्र के बारे में कहा गया, और अब इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के पूरे 6 श्लोक को पढ़ लिया है, और इसे हम लोग देखेंगे कि पहले से छठे श्लोक में हम लोगों ने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसमें ये कहा गया है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और उद्यम यानी परिश्रम जो है हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और ऐसा करके कोई भी दुखी नहीं होता है। तो
परिश्रम करके सच में कोई नहीं दुखी होता है, क्योंकि परिश्रम करने के बहुत सारे लाभ हैं। तो इस श्लोक में, पहले श्लोक में परिश्रम के महत्व को बताया गया है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरा श्लोक, और दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चापराह्णिकम। कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद पूर्वाह्णे, दोपहर के पहले करना चाहिए, अपराह्णिकम च, और दोपहर के बाद में करने वाला काम दोपहर के पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, और मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, कि ये किया गया है या नहीं किया गया है, कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। विपत्ति जब आती है तो वो ये नहीं देखती है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से इसमें समय पर, समय से पहले कार्य करने के लिए कहा गया है। तो सही बात है, अंतिम समय में काम करने से बहुत चिंता होती है और काम ठीक से नहीं भी हो सकता है और बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए और कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। और तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातना। तो इसमें ये कहा गया है सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और अप्रिय लगने वाला सत्य मत बोलो। और प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और एष धर्म सनातना, यह सनातन धर्म है, अर्थात ये सदा से चला आ रहा है। और चौथे श्लोक में ये बताया गया कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। ये श्लोक हम लोगों ने आज पढ़ा है कि सदा हमारे व्यवहार में हमेशा जो है वो उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, और वैसे ही सरलता, कोमलता होनी चाहिए, और कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें अच्छा व्यवहार करने का यहाँ पर जो है बताया गया है कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो हमें हमेशा सरल, कोमल और जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए। व्यवहार में स्वाभाविकता दिखाई देनी चाहिए, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए कि कहीं पे किसी के लिए हम कुछ और व्यवहार कर रहे हैं, किसी के लिए हम कुछ और व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा दिखावे वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारे व्यवहार में सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। और पाँचवें श्लोक में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की जो है वो वैसे ही मन वचन कर्म से सेवा करनी चाहिए निरंतर। तो निरंतर हमें इन लोगों की मन वचन और कर्म से सेवा करनी चाहिए, और मन से, कर्म से और अच्छी वाणी से। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मित्रेण कलहम कृत्वा, ये लास्ट वाला अंतिम श्लोक है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन ततैव परिवर्जयेत। यानी कि ऐसा जानकर हमें प्रयास करके इन सबको जो है वैसा करना, यानी कि झगड़ा करना। कलहम का अर्थ होता है झगड़ा करना, और कदापि मतलब कदा अपि, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और कोशिश करके वैसा करना छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सदाचारः पाठ के माध्यम से जो है हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे गुणों के बारे में जाना, और अपने मित्र के बारे में और अपने व्यवहार के बारे में, कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और हमें जो है माता पिता और गुरुजन की सेवा करनी चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। और इस तरह से हम लोगों ने ये सभी श्लोकों में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जाना। तो और अब हम लोग एक बार यहाँ पे शब्दार्थाः देखेंगे।
शब्दार्था, वैसे तो कठिन शब्द के अर्थ पाठ पढ़ाते समय बताए गए हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जैसे रिपुह। रिपुह का अर्थ है शत्रु। उद्यमः, उद्यमः मतलब परिश्रम। शरीरस्थः, शरीर में स्थित। अवसीदति यानी दुखी होता है। श्वः, आने वाला कल। कुर्वीत मतलब करना चाहिए, और पूर्वाह्णे मतलब दोपहर से पहले। अपराह्णिकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, ऐसे कार्य जो दोपहर के बाद करते हैं। और अनृतम यानी झूठ। अनृतम झूठ। सनातनः, सदा से चला आ रहा हो। और स्यात् मतलब हो। औदार्यम, उदारता। ऋजुता, सरलता। मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम, कुटिलता, टेढ़ापन। और सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। परिवर्जित मतलब बचना चाहिए। और वाचा मतलब वाणी से। मन, वचन और वाणी से हमें इन सब की सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आप लोग कठिन शब्द की सहायता से इस पाठ को अच्छे से उच्चारण करके इसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अपनी कॉपी में भी ये श्लोक लिखेंगे इस पाठ का, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही आज की ये कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।